नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने आए थे या फिर धमकी देने? ये सीधा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाल किले से अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल के बाद दिमागी नक्सल कहकर संबोधित किया है और उनको आइसोलेट करने की बात कही है। अगर इस बयान को आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। ये जो बयान आपने सुना जिसमें मोदी दिमागी नक्सल को आइसोलेट करने की बात कह रहे हैं, उस दिमागी नक्सल शब्द की आजादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए गढ़ा है। अभी तक ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता था और अब वैसी ही पढ़ी लिखी सवाल पूछने वाली पूरी जमात को मोदी दिमागी नक्सल बता रहे हैं। सोचिए, देश के पढ़े लिखे लोगों और सरकार की नीतियों पर सवाल जवाब करने वाले लोगों को मोदी पहले अर्बन नक्सल कहते थे, लेकिन जंतर मंतर पर जनजी आंदोलन से बैकफुट पर आई मोदी सरकार उन्हीं बच्चों को दिमागी नक्सल बताकर संबोधित कर रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति विकसित भारत का सपना दिखाता है, लेकिन अपने ही देश के पढ़े लिखे लोगों और सवाल पूछने वाले बच्चों को दिमागी नक्सल बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इस शब्द के जरिए जो भी कहीं किसी बातचीत के दौरान मोदी की नीतियों की पोल खोलेगा, उससे दिमागी नक्सल कहकर खारिज किया जाएगा। इसके पीछे बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर आरएसएस कार्यकर्ता तक काम करेंगे। ये सब अब आपके आसपास भी देखने को मिल सकता है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। ये कैसे होगा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कई सवाल हैं। जैसे मोदी के लिए जंतर मंतर के युवा प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी दिमागी नक्सल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देश के अलग अलग हिस्सों में जेन अल्फा बच्चों का अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन करना क्या दिमागी नक्सल की उपज है? सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल है। सरकार के घपले घोटालों पर लोगों का सवाल उठाना, किसी नीति का विरोध करना क्या दिमागी नक्सल है? क्या सवाल पूछने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी दिमागी नक्सल हैं? नलसार यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल हैं। सरकार के दावों और वादों पर घेराबंदी करने वाले किसान दिमागी नक्सल हैं। सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा दिमागी नक्सल हैं। ये सवाल आप सरकार से पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार की प्लानिंग पढ़े लिखे लोगों का नामकरण करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, बड़ी तैयारी है, क्योंकि सरकार का विरोध बढ़ता जा रहा है और उस विरोध को दबाने के लिए इसी तरह के शब्दों को गढ़ा जाता है। जैसे कि अर्बन नक्सल शब्द कहां से आया? अर्बन नक्सल शब्द इसी का एक नमूना है कि सरकार का जो लोग विरोध करते हैं उनको सरकार क्या कहती है? अर्बन नक्सल। अब जो सरकार के विरोध में बच्चे खड़े हैं या अलग अलग जगहों से प्रदर्शन विरोध और सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल बताकर अपमानित करना भी एक साजिश है। सोचिए, अगर आपने किसी सरकार समर्थक से सवाल पूछेंगे तो जवाब में हो सकता है कि आपको दिमागी नक्सल बताकर खारिज कर दिया जाए या फिर वहां खिल्ली उड़ाई जाए, आपको अपमानित किया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे आप पूरी धमकी समझने की गलती मत कीजिएगा। जिस तरह से इस टुकड़े को पूरा संघ परिवार फैला रहा है, उससे साफ है कि उसने अपना नया शत्रु चुन लिया है। प्रधानमंत्री ने सबको बता दिया है कि दिमागी नक्सल उर्फ जिंजी और उसके साथ खड़े लोगों के साथ कैसे पेश आना है। ये तरीका हो सकता है कि हथियार लेकर जंगल में घूमने वाले नक्सलियों जैसा ना हो। इसमें संघ परिवार के संगठन सीधे मैदान में उतारे जाएंगे और आंदोलन करने वालों से मारपीट कर सकते हैं। ये लोग उनकी जान भी ले सकते हैं। सत्ता इन स्वयं सेवकों के संरक्षण के लिए खड़ी होगी। पुलिस और सुरक्षा बलों का सीमित उपयोग भी हो सकता है। ढेर सारे मुकदमे लादकर भी परेशान किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कि इसका खतरा बढ़ गया है कि फांसीवाद अब अपने चरम रूप में हमारे सामने आ जाए। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.